हमारी मीटिंग जो है वो किसी जिम्मेदार से कराई जाए। आज फिर दोबारा उस मीटिंग का सिलसिला जारी हुआ और आज फिर कमिश्नर साहिबा के पास हमें ले जाया गया। वहां पे हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने फिर आगे तरतीब बनाई। इनको जरा खड़ा कर लें जो थक गए हैं। जो थक गए हैं उनसे सारे साथी खड़े हो जाए, पंडाल तो जरा थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। जो बैठे हैं वो आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आगे आ जाएं या उधर ही खड़े हो जाए। इधर दे मोबाइल दे जरा अपना राय साहब माइक दे। इंशाल्लाह ये जो आप खड़े होंगे ये थोड़ी देर के लिए और आखिरी दफा खड़े होंगे, लिहाजा खड़े हो जाए। रहमान बाजवा। कमिश्नर साहिबा के ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई और वहां से हमें जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उनके पास लाया गया। वहां पे हमारी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहिबा भी बैठी थी, उनके सामने हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में हमने अपने सारे मुतालबात जो है वो रखे हैं और यही कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो कि हमारा पहले दिन से मुतालबा था कि अगर हुकूमत की तरफ से सियासी अगर किसी के साथ मीटिंग करानी है तो वो मरियम औरंगजेब साहिबा से, और अगर इंतजामिया की तरफ से है तो वो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मीटिंग हुई। अभी थोड़ी देर में उनके नुमाइंदे रिटन शक्ल में जो हमारी मीटिंग हुई है, चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने पेश किया है, तो वो इंशाल्लाह रिटन शक्ल में हमारे पास लाएंगे, जिसका ऐलान रहमान अली बाजवा करेंगे। और मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह से रहमान अली बाजवा ने पंजाब का केस लड़ा है और कायदीन पंजाब और मुलाजमीन पंजाब जिस तरह से आपने ये केस लड़ा है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। हमें यकीन है कि कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी ऐलान जितना भी है वो रहमान अली बाजवा जो है, जब वो लेटर आएगा इंतजामिया की तरफ से, वो रिटन शक्ल में आएगा, तो उसके बाद वो लेटर भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ आपको अगला लायामल भी वो जो है वो अपना देंगे कि आगे जो है वो लायामल क्या करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये जहन में रखे मेरा एक एक साथी जो पंडाल में मौजूद है, इस तरह की बहुत सी कमिटमेंट्स जो है वो पहले भी होती रही हैं। जब तक कोई चीज रिटन शेप में नहीं आ जाती है, हमें उस वक्त भी कहा गया जी कि हमारे पे यकीन है। मैंने कहा आपके ऊपर यकीन नहीं करना तो फिर किस पे करना है। बट आई एम आंसरेबल टू माई एम्प्लॉयज। मैं अपने मुलाजमों को जवाब दे रही हूं और ये जहन में रखे हमारी बहुत सी चीजें, जब 10 फरवरी का हमारा एहतजाज था तो वो चल रही थी। तो जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई उसमें वकला के साथ तसादुम का था, तो हमने कहा आप कमेटी बनाएं, उसके अंदर 10 दिन का आप टाइम रखें, क्योंकि चीजें कंक्लूजन की तरफ थी। अगर 10 दिन तक नहीं होगा तो मेरा मुलाजिम बिल्कुल तैयार होगा कि भाई नहीं है, मैंने फिर आना है, कि कोई गलत फहमी में ना रहे ना कि जी ये नहीं हुआ तो फिर है। अभी भी हमने उनसे यही कहा कि भाई एक तो रिटर्न शेप पे चाहिए, दूसरा हमारे कुछ शहजादे भी हैं ना यहाँ पे, शहजादे लाडले, जो कहते हैं हम ही स्टेक होल्डर, हमारी ही रूट्स हैं। देखो छोड़ दे। एक ही बयानिए के ऊपर हमारे भाइयों ने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैसेज एंड पे जाना है आगे,
हाँ 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 हाँ, अभी तक हवा के अंदर है। हमारे लोग इसी में रहे, यकीन में आनी मुबारकबाद। सबसे पहले ऐलान किया जी, ये मैंने ऐलान कर दिया, बाद में पता लगा कोई चीज ही नहीं है। 2 बजे तो हमने कहा अफ्तारी भी, तरावियां भी, सब कुछ जब तक रिटर्न शेप में नहीं आ जाता। और ये 8-8 महीने की जो कहानियां चलती रही, हमने शेड्यूल दिया हुआ, हम मैक्सिमम 1 महीने का टाइम देंगे कि गवर्नमेंट भी अपने तसल्ली से काम करे। मैं अपना तरतीब से जो तमाम डिवीजन है वहां पे आप साथियों का शुक्रिया भी अदा करने आऊं। और अगर इन्होंने 1 महीने में नहीं किया तो जो तालाबंदी की तरतीब बनाते हुए आ रहे हैं, हम इस तादाद को 10 से 20 से 30 गुना करके फिर यहाँ पे लेके आए इंशाअल्लाह। इसमें मजीद ऐड करता चलूं कि हमने उनको ये भी कहा कि जब भी होता है प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज की बात होती है तो हमारे साथी 8 महीने से एहतजाज दर एहतजाज दर एहतजाज दर एहतजाज, मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात, मीटिंग ड्राई मीटिंग और मीटिंग कर रहे हैं। जो भी आप कमेटी तश्कील देंगे इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि कोई इंडिया या खुदा न खास्ता इसराइल के मुलाजिम नहीं आके इधर एहतजाज कर रहे थे, ये पंजाब का मुलाजिम था। और ये कमेटी जो 10 फरवरी से लोग आके बैठे हैं, ये उनके साथ मुज़ाकरात करेगी। उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि मीटिंग वाले फिर पहुंचे हो कि एक दफा का जिक्र है कि हमने एक एहतजाज किया था, मंशाअल्लाह मन साहब आए थे, उन्होंने वादा किया था, डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने कहा था, तो लिहाजा हमें भी मुज़ाकरात में बैठाया जाए। ऐसा कतल नहीं होने देंगे, हम पैरा भी देंगे इंशाअल्लाह। उसके अंदर हमने फिर यह भी मुतालबा किया है कि जो आपने सीसी करना है, ये कमेटी तो बनेगी, नीचे जो आपने लिखना है, कॉपी जिसको करना है, उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि इन साथियों ने जिसके ऊपर एतमाद किया है, मैं जिनको जवाबदेह हूं, रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, कि जो लोग ये कहते थे कि पता नहीं कहां से आ गए, क्या हो गया, हम ही है, मगर ये तो आएगा सो आएगा, क्या पता वो ना माने। नहीं मानते तो ये धरना चलता रहेगा, महीना वो कमेटी का टाइम नहीं देते, हम महीना वैसे ही रमजान में निकाल देंगे, कोई मसला नहीं। नारे तकबीर। ईमानदारी के साथ घरों में बैठा हुआ तो मैं जवाबदेही नहीं हूं ना। घरों में बैठे हुए किसी बंदे को मैं जवाबदेह नहीं हूं। मैं जवाबदेह हूं ये जो मेरे साथी इधर मौजूद हैं, जो घर से निकले, जिन्होंने कुर्बानी दी, जो 1 दिन के लिए आए, जो 2 दिन के लिए आए, जो 10 दिन के लिए आए, मैं इनको जवाबदेह हूं। और ये हक बजानिब है कि जवाब लेने के लिए, जहां पे अंदर कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं कि भाई आए कोई चीज है। और जिनके 2 दिनों के अंदर मुज़ाकरात पूरे हो जाने पे खुशखबरी आनी थी, वो कहां पे? इससे ज्यादा प्रेशर इस गवर्नमेंट के ऊपर। लोग मुंह छुपाते फिरते हैं, हुकूमतें, इन्होंने कनाते लगा के एहतजाज को छुपा दिया, किसी को नजर ना आए। ये नहीं आप